है तो साधारण, किंतु बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलें तो राम राम जी करें, क्योंकि राम का नाम तो सदियों से, युगों युगों से प्रचलित है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम के अवतरण से राम का नाम जपा जाता है। लाखों वर्षों से ऋषि मुनियों सहित कई करोड़ों व्यक्तियों ने इस नाम को जपा। तो सोचो यह नाम कितना अधिक सिद्ध हो चुका होगा, तो इस नाम में कितनी बड़ी ताकत होगी। यदि हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से ना देखकर आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी राम राम बोलने से हमारे शरीर की पैनक्रियाज से लेकर हार्ट गले तक की सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, जिसे विज्ञान ने भी माना है। अब वैसे भी दूर से राम राम करना कितना उचित होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि राम राम बोलने से हमें उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा का आभास होगा, जिससे कि हमसे कोई गलत कार्य नहीं होगा, जिसकी इस समय हमारे परिवारों को, समाज को, हमारे देश व दुनिया को इसकी अत्यंत आवश्यकता है। पहले हमारे पूर्वज शहरों में हो या गांव में जब भी आपस में मिलना, मैया हो या ताई, बनिया हो या नाई, किसान हो या हलवाई, बड़े प्यार से राम राम जी कहना, जिससे कि अपनापन महसूस होता, आपसी भाईचारा, प्यार बढ़ता था। राम का नाम अनेकों ग्रंथों में, चाहे वो श्री रामायण हो, श्री कबीर ग्रंथ हो, श्री रामशरणम ग्रंथ हो या फिर दरबार साहब हो, इनके हर दोहे में राम का नाम मिलेगा। तो क्यों ना इस नाम को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में अपनाया जाए। हम जो अलग अलग गुरुओं से अलग अलग नाम दान लेकर अपने आप को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बनाए बैठे हैं, वास्तव में संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसमें हम पत्ते अलग अलग शाखाओं से हैं, किंतु यदि हम ऊपर ध्यान दें तो तना तो एक है, जड़ तो एक ही है ना। यदि आप चाहो तो अनेकता में एकता ला सकते हो। हमें हमारे गुरुओं ने जो नामदान दिया है उसे हम अपने मन से जपें, हमारा जो भी इष्ट हो उसे हम अपने मन से ध्याएं, किंतु व्यवहारिक तौर पर हम जब भी एक दूसरे से मिले तो राम राम जी बोलें, ताकि हम उस मर्यादा से जुड़े जिसे आज दुनिया भुलाने की कगार पर है। तभी तो भीषण आपदाएं संसार को घेर रही हैं। हम लोग वासनाओं के अधीन होकर पतन की ओर जा रहे हैं। आज समाज में, परिवारों में आंखों की शर्म भी मिट चुकी है। आपसी भाईचारे की जगह जेलसी ने ले ली है। यदि आप चाहो तो परिवर्तन ला सकते हो, इसे अपना लक्ष्य बनाकर राम राज्य स्थापित कर सकते हो। यदि आप चाहो तो एक युग परिवर्तित कर सकते हो। याद करो वह कथा, जब माता सीता की खोज में श्री हनुमान जी लघु रूप धारकर अशोक वाटिका में वृक्ष की ओट में बैठे थे। किस प्रकार लंका का रावण अपनी तलवार लिए गर्जन करता हुआ दाखिल होता है, सीता माता को भरपूर डराने की कोशिश करता है, किंतु माता सीता जो अपने अस्तित्व पर अटल थे, उनके किसी दबाव में नहीं आते। रावण ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया, किंतु माता सीता के अस्तित्व को डिगा न पाया। माता सीता अपनी मर्यादा से तनिक भी विचलित न हुई। उन्हें सोने की लंका दिखाई गई जिसकी पटरानी होने का रावण न्योता देता। माता सीता अपने परिवार, पति से कोसों दूर, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई, किंतु माता सीता अपने धर्म पर अटल रही। तो जब हमारी माताएं बहनें जब एक दूसरे से मिलेंगी और बार बार राम राम जी, सीता राम जी करेंगी, तब उन्हें माता सीता के अस्तित्व का आभास होगा, जिससे कि हमारे परिवार सदैव मर्यादित रहेंगे, संस्कारित होंगे। माँ सीता तो माँ सीता, उनके देवर को ही लीजिए। जब ऋषिमुख पर्वत पर प्रभु श्री राम से भेंट होने पर सुग्रीव प्रभु से आभूषणों की पोटली देकर पूछते हैं कि कहीं यह भूषण माता सीता के तो नहीं। तो श्री राम उन आभूषणों को देखकर व्याकुल हो लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो भैया, ये भूषण किस प्रकार सीता के मुखारविंद की शोभा को बढ़ाया करते थे। यह सुनकर लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे। कहते हैं कि काश मैंने कभी भाभी माँ के मुखारविंद की ओर निहारा होता, पर मैं तो सदैव उनके चरण कमलों को ही देखता करता था। हाँ, यदि कोई पैरों का आभूषण हो तो मैं उसे भली भांति पहचानता हूँ। आज के युग में कोई है ऐसा देवर जो अपनी भाभी के केवल
पैरों के आभूषणों से पहचानता हूं। कितना बड़ा चरित्र देवर का दर्शाया गया है। तो जब हम आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और राम राम जी करेंगे तो हमें उस चरित्र का आभास होगा, जिससे कि परिवारों में धरती पर ही स्वर्ग बनेगा। रामचरितमानस में तो दोस्त भी अगर बनाया तो उस पर भी जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहे। तब मैं मेरा मेरा नहीं, अपितु पहले आप कहते नहीं थकते थे। जब रावण अपने कक्ष में बेचैन इधर उधर टहल रहा था, जिसे देख उनकी पत्नी मंदोदरी बोली कि मैं जानती हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। यही ना कि सीता आपकी तरफ देखती तक नहीं है। हालांकि मेरे हित में नहीं है, किंतु मैं इस प्रकार आपको दुखी नहीं देख सकती। इसलिए मैं एक सलाह देती हूँ कि आप तो वेश बदलने में माहिर हैं। वेश बदल कर ही तो सीता को हर लाए थे, तो क्यों नहीं आप राम का रूप धार कर चले जाओ। कम से कम सीता आपकी ओर देख तो लेगी। यह सुनते ही रावण रोने लगा। वह बोला, ऐसा मैंने एक बार नहीं अनेकों बार किया, किंतु अफसोस कि जब जब भी मैंने राम का रूप बनाया, मुझे दूसरी औरतों में माँ, बहन और बेटी ही नजर आने लगी। अब सोचो, जिनका केवल मुखौटा पर लगाने से यह हाल है, तो उनमें स्वयं श्री राम में कितनी अधिक मर्यादा रही होगी। उनका चरित्र कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। तो सोचो, जब हम कईयों से मिलेंगे और राम राम जी करेंगे, तो हमारे अंदर क्या उस मर्यादा का आभास नहीं होगा क्या? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। श्री सनातन धर्म संगठन पानीपत से मंत्री दयानंद खुंगर की ओर से आप सबको राम राम।